इसी बीच रायपुर से एक बड़ी खबर, जहां 26 जुलाई से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होना है और सत्र से पहले सियासी बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया है। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने बयान दिया है कि बीजेपी विधायक सदन में पलायनवादी रुख न अपनाएं। पलायनवादी रुख बीजेपी के हित में नहीं है। तो बीजेपी विधायक सवाल करे, हम डटकर जवाब देंगे। विपक्ष अगर कहता है कि हम घेरने की तैयारी में हैं, तो निश्चित रूप से उनको अपनी बात रखना चाहिए। सदन से उनको भागना नहीं चाहिए। मैं फिर आपके माध्यम से उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि सदन में कार्यवाही में लगातार हिस्सा लें, अपना प्रश्न रखें, अपनी बातें रखें। सरकार हर प्रश्नों के जवाब देने के लिए तैयार है। सौरभ परियार हमारे स्विगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, हमने देखा है कि विधानसभा सत्र के दौरान कई बार ऐसा होता है कि जब वॉकआउट कर देता है विपक्ष, इस बार विपक्ष में बीजेपी है, पहले कांग्रेस थी जिनकी सरकार है, अब पलायनवादी ना बनने की बात कह रहे हैं रविंद्र चौबे। तो किस तरीके से ये पूरा सदन की कार्रवाई चलेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब मुद्दे आते हैं तो वॉकआउट भी विपक्ष करता है। बिल्कुल, देखिए 26 जुलाई से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले की सियासी बयानबाजी तेज हो गई है और जैसे हमने पिछले बजट सत्र में देखा था कि बीजेपी के जो विधायक हैं वो जो है वॉकआउट करते थे और इसको लेकर उस वक्त भी जो है संसदीय कार्य मंत्री समेत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य जो वरिष्ठ विधायक हैं उस वक्त भी जो है बीजेपी को घेरे थे और साफ तौर पर कहा था कि चर्चा में जो है बीजेपी के विधायक शामिल नहीं होने चाहते, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है जिससे राज्य सरकार गिर सके, इसलिए जो है बीजेपी के विधायक चले जाते हैं। और एक बार फिर से जो है संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी विधायकों को यह सलाह भी दी है कि जो है वो पलायनवादी रुख ना अपनाएं सदन में, और सदन में जो है उनको सकारात्मक चर्चा करनी चाहिए। जो भी वो सवाल करेंगे उसके तथ्यात्मक जवाब और डटकर जवाब जो है सरकार की ओर से दिए जाएंगे। लेकिन आपको याद होगा कि 2-3 महत्वपूर्ण समयों पर हमने देखा है कि जब चर्चा करनी चाहिए थी तब जो है भाजपा के विधायकों ने चर्चा नहीं किया और बजट सत्र के हमने दौरान देखा है कि जब विभागों की चर्चा में शामिल होना था तब जो है इस साल का बजट जो हमने देखा है कि बगैर चर्चा के ही जो है विभागीय बजट जो है वो पारित हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं इससे बीजेपी को ही नुकसान है, ये कहना है संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे का। और निश्चित रूप से अब आने वाला जो 26 जुलाई से मानसून सत्र है, इसमें अब बीजेपी को पूरी रणनीति के तहत जो है उतरना चाहिए और सरकार से जो अब तक हुए जो कई घटनाएं हैं, कई मामले हैं जिस पर राज्य सरकार लगती है कि ये इन मुद्दों पर काम नहीं की है, तो उसको घेरना चाहिए। लेकिन जो वॉकआउट करने की जो प्रक्रिया है वो रहती है, लेकिन पूरे समय के लिए, पूरे दिन भर के लिए वॉकआउट ये उचित नहीं है, ये भी कहना संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे का। अब देखना होगा कि किस तरीके से, जैसे हमने पिछले दिनों ये भी देखा था जब बीजेपी के बड़े नेता जब आए थे, प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी और जो शिव प्रकाश है, उन्होंने भी जो नाराजगी व्यक्त की थी और सभी विधायकों को कहा था कि आपको वॉकआउट करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि सदन के भीतर ही जो है सरकार को घेरा जाए। और यही बयान जो है कल आया है पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का। उन्होंने कहा है कि हम छत्तीसगढ़ की सरकार को जो है सदन में भी घेरेंगे और सड़क में भी घेरेंगे। तो स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि 26 जुलाई से जो मानसून सत्र शुरू हो रहा है वो इस बार जो है काफी घमासान रहेगा और राज्य सरकार को पूरी घेरने की कोशिश जो विपक्षी करेंगे। तो वही पूरी तैयारी के साथ जो है सरकार के सभी मंत्री जो है अपनी तैयारी कर चुके हैं। वही विधायकों को भी कहा गया है कि आप जो है अपनी तैयारियां पूर्ण रखें। अगर किसी भी तरीके से विपक्षी विधायक जो है अगर भारी पड़ते तो अब आपको भी जो है उस मुद्दे पर बोलना होगा। अब देखना होगा कि किन किन मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरने के लिए क्या क्या रणनीति जो है बीजेपी के विधायक अपना रहे हैं और सदन में किस तरीके से घेर रहे हैं। चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, इसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है और यहाँ पर जो तमाम मुद्दे जनता से जुड़े होते हैं, जिन पर चर्चा बेहद जरूरी होती है, वॉकआउट कोई उपाय नहीं होता। आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ।